ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही हम जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2025 में हरतालिका तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चौकी हमें किस दिशा में लगानी है, चौकी कब उठानी है और चौकी पर रखे हुए सारे सामान का हमें क्या करना है। तो देखिए, इस वर्ष यानी 2025 में 26 अगस्त के दिन हरतालिका तीज व्रत का पूजा की जाएगी। पूजा ज्यादातर शाम के समय ही करते हैं। मुख्य रूप से जो पूजा वो शाम के समय होती है, लेकिन आप चाहें तो दिन में भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय जब हम पूजा करेंगे उस समय पर हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। चौकी हमें पूर्व या तो उत्तर दिशा में लगानी है, या तो आप पूर्व दिशा में चौकी लगाइएगा या आप उत्तर दिशा में लगाइएगा। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के थोड़े फूलों का आसन देंगे, उस पर हम शिव परिवार को विराजमान करेंगे। तो देखिए, शिव परिवार की जो फोटो है इसी में आपको पार्वती माता, भगवान शिव शंकर, गणेश जी सभी मिल जाएंगे। तो सभी का पूजन हम एक साथ ही कर लेंगे। अब हम सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देंगे। तो धूप दीप हम यहाँ पर जला लेंगे। फिर हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे पार्वती मैया, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में भाव रूप में जल के छींटे लगा के सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र समर्पित करेंगे। तो कोई भी लाल रंग की चुनरी आप पार्वती माता को उड़ा सकते हैं, या कोई भी छोटा सा कपड़ा लाल रंग का या पीले रंग का उड़ा दीजिएगा। अगर आपके पास लाल पीले रंग का कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो मोली का धागा आता है, पूजा के लिए जो मोली आती है, ये मोली का धागा भी वस्त्र के रूप में सभी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को, माता पार्वती को हम रोली से तिलक लगा देंगे और भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। दिए को भी हमें तिलक जरूर लगाना है। उसके बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे और फिर हम फूल समर्पित करेंगे। फूल आपके पास है तो जरूर समर्पित कीजिएगा, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें चढ़ाएंगे। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत की जब आप पूजा करें तो बेलपत्र हमें जरूर चढ़ाना है। चाहे आपको एक बेलपत्र मिल जाए तो एक बेलपत्र चढ़ा दें, लेकिन बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। इसके साथ ही भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें भांग धतूरा अगर आपको मिल जाता है तो वो भी आप जरूर चढ़ा दें। बेलपत्र हमें जरूर चढ़ाना है। इसके साथ ही माता पार्वती के लिए हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामान कम ज्यादा अपनी इच्छा के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। भोग के लिए हमें भीगे हुए चने चढ़ाने हैं। चने आप एक दिन पहले ही भिगो दीजिएगा। तो भीगे हुए चने हम चढ़ा देंगे। आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो मीठे पूड़े, पूरी या गुंजिया वगैरह कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। साथ में हमें ऋतु फल चढ़ाने हैं। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद एक लोटा जल समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इस तरह से हम भोग चढ़ा देंगे। भोग के बाद हम यथासंभव दक्षिणा चढ़ा देंगे और फिर हमें कथा सुननी है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए आप चाहें तो अपने सीधे हाथ में थोड़े चने लेके कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो चावल लेके भी कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, एक मैं फूल ले लूंगी। चावल और फूल लेकर हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो हम भगवान को समर्पित करेंगे। थोड़े से चावल जल के लोटे में भी डाल देंगे। इसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। जल को चौकी के ऊपर से 2 बार बार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद हमें क्या करना है, अपने हाथ में अपना पल्लू लेना है और अपनी उंगली से माता पार्वती से सुहाग लेना है। मतलब माता पार्वती की मांग से थोड़ा सिंदूर लेके अपनी मांग पे लगाना है। ऐसा हमें कम से कम 3 बार जरूर करना है। तो सिर्फ एक बार नहीं लेते हैं, सुहाग 3 बार कम से कम जरूर लेते हैं। 5, 7 कितनी बार भी ले सकते हैं, 3 बार जरूर लीजिएगा। फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये अभी यहीं पे रखा रहेगा। शाम को जब चंद्रमा निकलेंगे तो चंद्रमा को अर्घ देना है इसी लोटे से। और जो भी भोग प्रसाद है, ये भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में आप बांट सकते हैं। भोग प्रसाद पूजा के बाद ही हम उठा लेंगे और जो जल है ये शाम को जब चंद्रमा उदय होंगे तब चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। चौकी हमें यहीं पे लगी रहने देनी है।
ये चौकी अगले दिन हमें उठानी है। तो देखिए अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा और अगले दिन ही चौकी उठाई जाएगी। जब आप चौकी उठाओगे उस समय पर जो दक्षिणा है वो दान करनी है। साथ में श्रृंगार का जो सामान चढ़ाया है इसमें से कुछ चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए और कुछ दान कर दीजिएगा। तो कुछ चीज़ें दान करनी है, कुछ आशीर्वाद के रूप में अपने पास रखनी है। इसके साथ ही जो हमने मूर्ति ली है ये हम अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे जो फोटो है, और जो भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं ये आप किसी गमले में रख दीजिएगा, इनका खाद बन जाएगा। इस तरह से अगले दिन हमें चौकी उठानी है और व्रत का पारण भी अगले दिन ही किया जाता है। अगले दिन पहले सुबह उठ के आप जोत जला दीजिएगा। यहाँ पे सुबह नॉर्मल सी पूजा जैसे हम रोजाना करते हैं वैसी पूजा करने के बाद फिर हम व्रत का पारण कर लेते हैं और फिर चौकी उठा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत सरल विधि से बिना कलश स्थापना किए, बिना मिट्टी की मूर्तियां बनाए भी आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाना चाहते हैं, हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप वो भी देख सकते हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा सामग्री नहीं है, वो सरल विधि से भी हरतालिका तीज व्रत का पूजन कर सकते हैं। देखिए भगवान भाव चाहते हैं तो सच्चे भाव से सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।